हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा है, 26 जनवरी का जश्न मना रहा है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इसी विषय पर केंद्रित रहेगी कि 26 जनवरी का जो पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है, वो हम क्यों मनाते हैं, इसका क्या महत्व है। दोस्तों, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम हर वर्ष ऐसे ही रिपब्लिक डे पूरे जोशो खरोश के साथ मनाते रहेंगे और हमारे अंदर जो देशभक्ति की भावना है वो ओतप्रोत रहेगी और हम एक अच्छे नागरिक बनकर जो है देश की सेवा करने का जिम्मा उठाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि रिपब्लिक डे होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र। रिपब्लिक का मतलब होता है ए कंट्री दैट हैज़ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट, यानी कि एक ऐसा देश जिसकी अपनी सरकार है और अपना राष्ट्रपति है, इलेक्टेड राष्ट्रपति है, इलेक्टेड लीडर है, तो वो एक रिपब्लिक होता है। इसलिए हम इसको रिपब्लिक डे कहते हैं, क्योंकि आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को देश ने संविधान को लागू किया था। वो संविधान जिसकी बदौलत जो है देश में फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, और हमारा जुडिशियल सिस्टम काम कर रहा है, हमारा लेजिस्लेचर काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास पूरी डेमोक्रेसी है, हम पूरी तरह से रिपब्लिक है, इलेक्टेड इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है हमारे पास, और हम अपनी चुनी हुई सरकार देश में लाते हैं जो देश के लिए विकास के कार्यों का काम करती है और देश को जो है आगे लेकर चलती है। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। हालांकि ये संविधान कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो बनाई गई थी संविधान को फ्रेम करने के लिए, ये 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 में ही इसको जो है अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसकी भी एक खास वजह थी दोस्तों, क्योंकि इस दिन 1930 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया था, ये प्रोक्लेमेशन की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1930 में। इसलिए ख़ास तौर पर ये 26 जनवरी चुना गया देश को रिपब्लिक बनाने के लिए, देश में संविधान को लागू करने के लिए। तो दोस्तों, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जितने भी हमारे लीगल राइट्स हैं या जो हमारे जो वोटिंग राइट्स हैं, ये सब जो है हमारे संविधान की देन है, क्योंकि संविधान ने ही हमें पूरे अधिकार दिए हैं कि हम जो है फ्रीडम से अपना जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट हम बना सकते हैं, पूरी फ्रीडम का हम आनंद ले सकते हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब दोस्तों, बात आती है कि 26 जनवरी पर पूरे देश भर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हम इस डे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में नहीं बल्कि जो दूसरे देशों में जहाँ पर हमारी एम्बेसीज हैं या हमारे इंडियंस वहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग काम करते हैं, वहाँ पर भी जो है 26 जनवरी ख़ास तौर पे मनाया जाता है। और इस दिन जो है हमारी जो पेट्रियोटिक फीलिंग्स हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट होती हैं, और हम जो है देश के दुनिया के किसी भी कोने में हों तो हम अपने जो है देशभक्ति को नहीं भूलते। तो दोस्तों, इसमें जो फंक्शंस होते हैं देश भर में, जैसे फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज होती हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री जो है होती हैं, सभी स्टेट्स में इसको जो है मनाया जाता है। और फ्लैग होस्टिंग के साथ साथ जो है मिठाई वगैरह बांटी जाती है और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और अब बात आती है कि जो मेन फंक्शन होता है वो
दिल्ली में होता है, नेशनल कैपिटल में होता है और वो राजपथ पर होता है। वो जो है झांकियाँ निकाली जाती हैं रायसीना हिल्स, यानी कि राष्ट्रपति भवन जहाँ पर राष्ट्रपति का निवास है, वहाँ उनके गेट से जो है राजपथ तक, इंडिया गेट तक भव्य झांकियाँ निकाली जाती हैं। उसमें जो हमारी जो इंडियन फोर्सेस हैं, जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उनकी कैपेबिलिटी को दर्शाया जाता है। हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं, जैसे आर्मी है, नेवी है, इंडियन एयरफोर्स है, उनके अलग अलग जो है वो जो है वो दिखाते हैं, अपने कर्तव्य दिखाते हैं। और वो हमारी जो मिलिट्री प्रोवेस है उसको वहाँ पर दिखाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, हमारी जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो कहावत है, वो भी जो है राजपथ पर उसका प्रदर्शन किया जाता है। और इसके अलावा जो हमारी रिच कल्चरल और सोशल हेरिटेज है, वो भी जो है इन झांकियों में देखने को मिलती है। और जो है ये झांकियाँ देखने के लिए बड़े बड़े दूर दूर से लोग जो है ये झांकियाँ देखने के लिए आते हैं। और बड़ा ही भव्य नज़ारा होता है राजपथ पर आज के दिन। पूरे जो है जो जितने भी वहाँ पर लोग आते हैं, डिग्निटरीज आती हैं, कई बार जो है विदेशी मेहमान भी आते हैं, वो पूरे जो है इस जो है जो नेशनल पर्व है हमारा, इसका आनंद लेते हैं। और दोस्तों, ये जो सेलिब्रेशंस हैं रिपब्लिक डे की, वो 3 दिन तक चलती हैं। वो 3 दिन तक जो है उनका आयोजन किया जाता है। और फिर उसके बाद जो 29 की शाम को, यानी कि 3 दिन ख़त्म होने के बाद 29 को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति जो है चीफ गेस्ट होते हैं। और तीनों जो सेनाएं हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तीनों सेनाओं के वो कमांडर इन चीफ होते हैं। तो जो राजपथ पर जो झांकी निकाली जाती है, तीनों सेनाओं के प्रमुख और उनकी टुकड़ियां राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हुए वहां से निकलती हैं। और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में भी जो है राष्ट्रपति को सैल्यूट करते हैं तीनों सेनाओं के चीफ, और उनकी टुकड़ियों के जो कमांडर होते हैं वो जो है रायसीना हिल पर जो है उनको सैल्यूट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और ये सेरेमनी जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, ये रायसीना हिल यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर की जाती है। और उसके साथ में लगता हुआ एक विजय चौक है जो बहुत ही ऐतिहासिक है, बहुत ही स्मारक है। वो विजय चौक हमारी जो गौरव गाथा का प्रतीक है। तो वहाँ पर ये फंक्शन होता है बीटिंग रिट्रीट का। और इसमें जैसे मैंने बताया, राष्ट्रपति जो है सर्वे सर्वा होते हैं, वो जो है चीफ गेस्ट इस फंक्शन में होते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा जो राष्ट्रपति रिपब्लिक डे से एक दिन पहले, यानी कि ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, राष्ट्रपति भवन में एक फंक्शन का आयोजन करते हैं, जहां पर सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं हर साल, जिसमें जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, जो देश के नामी गिरामी लोग होते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम किया होता है, उनको राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। और इसके अलावा गैलेंट्री अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। जो हमारे सेना के जो जवान हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, वो उनको जो है गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगर उन्होंने किसी ने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है तो उनको पोस्टुमसली ये अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो है 26 जनवरी का जो पर्व है वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और अगर हम ये फंक्शन आयोजन कर रहे हैं तो ये जो है केवल कॉन्स्टिट्यूशन की हमारी बदौलत है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये सब अधिकार दिए हैं, जो हम अपनी मनपसंद सरकार चुनते हैं, हमें घूमने फिरने की फ्रीडम है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास लीगल रेमेडीज़ हैं, और हमारे पास वो सब चीज़ें हैं जो एक डेमोक्रेटिक
रिपब्लिक कंट्री के नागरिकों के पास होती है। तो दोस्तों जो है आपको एक बार फिर जो है रिपब्लिक डे की मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा राष्ट्र फले फूले और हम जो है ऐसे ही तरक्की करते हुए पूरे वर्ल्ड में अपना नाम चमकाते रहें। आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।